हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गोविंद कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। नया नहीं है, मतलब नए तरीके से सीखेंगे, है तो पुराना। ठीक है, और इसे हम जानते हैं टेंस के नाम से। अब देखिए, अभी इस बात को समझिएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चलो ये टॉपिक मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मानते हैं कि कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा समझ भी तो लीजिए क्या हर्ज है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, जैसे किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि टाइम एंड टेंस। तो ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो फॉर्म होती है वर्ब की, यानी बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जितने भी फॉर्म्स होती है, V1 V2 ऐसे करके आप लोग जानते हैं इस चीज को। हालांकि उसको मुख्य रूप से हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जो फॉर्म वर्ब की होती है कि V1 V2 V3, इसी को हम टेंस में मेंशन करते हैं। कोई भी सेंटेंस जो हम बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म ही यूज होगी, तब तो पता चलेगा कि काम कब हुआ। और इसके लिए एक दूसरा चीज आता है टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आता है? टाइम। अब इस टाइम को समझिएगा। इस टाइम के हिसाब से ही हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं। यदि टाइम मेरा टोटल टाइम को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3। एक होता है प्रेजेंट टाइम, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। देखिए, अब इस चीज को समझिएगा। हम टाइम को ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीनों में ही 4-4 तरीके से हम काम करने का तरीका ढूंढते हैं, और उस तरीकों को हम करते हैं 4 तरीके से। जैसे देखिए, कोई भी काम को हम इंडेफिनिट तरीके से कर सकते हैं, कोई भी काम को हम कॉन्टिन्यूअस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तरीके से कर सकते हैं। अब इस चीज को समझिएगा। टाइम मेरा कितना होता है? 3 टाइम 3 होते हैं, और इस 3 टाइम का 4-4 कोई भी काम करने का तरीका हो सकता है। और इस 3 टाइम में हम वर्ब की जो फॉर्म यूज करते हैं वही टेंस होता है। देखिए, सीधी सी बात समझ लीजिए। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज टेंस, तो ऐसे नहीं बोल रहे कि काल, यानी टेंस काल है, काल टेंस है, ये तो फिर उसको हिंदी और इंग्लिश कर दिए। टेंस मतलब कि वर्ब की फॉर्म, तो बोलना पड़ेगा कि इट इज ए वर्ब फॉर्म। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, या इट इज ए वर्ब फॉर्म, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी वर्ब की फॉर्म ही क्या है? टेंस है। और इस टाइम को 3 तरीके से हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि टेंस में टाइम का ही जिक्र करना है। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब की फॉर्म यूज करना रहेगा ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम मेन वर्ब का जिक्र करते हैं, या वर्ब का जिक्र करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, मेन वर्ब नहीं, वर्ब का जिक्र करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। अब इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं, टाइम होता क्या है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें समय व्यक्त होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम सोचते हैं, किसी बात को सोचते हैं, किसी का इंतजार करते हैं। सबसे एग्जाम्पल एक बेस्ट देते हैं आपको। ये तो हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी का करते ही हैं। किसी का इंतजार किए, 1 घंटा किए, 2 घंटा किए, फिर अब सोचे कि नहीं, अब मामला सेट नहीं होने वाला है, फिर वहां से निकल ली। तो अरे 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप इंतजार किए, तो उसमें क्या लगा? टाइम। हो सकता है कि आप किसी जगह पे खड़ा है, ठीक है, लीजिए आपका शक्ल भी बना दीजिए, पूरा क्लोजअप से दांत ब्रश साफ किए हुए आप दिखा रहे हैं दांत, और आपके सामने से कोई गुजर गई, वो इतना तेजी से गुजरी कि आपको पता ही ना चले। अब फिर हम आपसे पूछे कि क्या देखा, बताओ, तब बोले सब दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि ये इतना तेजी से गुजरी कि आपको देखने का जो समय ही नहीं मिला। बात को समझिएगा। यानी जो सीख करना था आपको, इसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं लगा। अगर टाइम रहता तो आप देख ही लेते। अगर कोई जैसे गाड़ी आपके सामने इतना तेजी से गुजरे तो आप उसको देखे नहीं, तो इसका मतलब कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहा उसको देखने के लिए। इतना जल्दी गुजर गया ना कि टाइम ही नहीं दे पाया हमको। देखिए, टाइम मतलब क्या? टाइम से क्या समझते हैं? टाइम मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट से कोई एक्शन होना स्टार्ट होगा, तो वहां से उसकी टाइम चालू हो जाएगा। जैसे अगर 6 बजा है और इसके पहले 5 बजेगा, तो 5 बजे से कोई गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ और 6 बजे कहीं और पहुंचा, और इसी बीच में आप कहीं पे हैं, तो आप तो इसको देखेंगे, क्योंकि इसको 5 बजे से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने में इसको
गया तो ये घंटा का गैप हो गया, तो इसमें टाइम लगा था, इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी चीज जो 1 सेकेंड या 1 सेकेंड का भी 1000 भाग मतलब इतना कम समय लगे वो काम हो जाए तो फिर टाइम नहीं हुआ। समझ बात को? तो जिस काम में टाइम लगेगा और उस काम को हम किस तरीके से करते हैं बोलो, हाँ, तो ये 4 तरीका हो सकता है। तो ये मेरा टोटल टेंस है, ये क्या है? टेंस है। लेकिन ये 3 क्या है? ये टाइम है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि टाइम कितने, तो बोलना है 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने, तो बोलना है 4। अब ऐसे नहीं बोल देना कि टेंस भी 3 ही है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस नहीं है, टाइम है। क्या है? टाइम है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस सब का महत्व उतना ही है, ये सब इंपॉर्टेंस है, सबसे पेपर में पूछता है। देखिए एकेडमिक लेवल का जो पढ़ाई होता है उसमें हम लोग को ये सिखा दिया जाता है कि जिसके अंत में ये रहे, मौसा रहे, मौसी रहे, ये फलान ढिमकान रहे, उसको स्टेज में लपेट देते हैं। कॉम्पिटेटिव में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव में हमको एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एक एक करके इसका आगे बताएंगे। देखिए कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिसका हम जिक्र नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किन किन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, या इसको बनाने का तरीका, ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं। हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए वो क्या हो सकते हैं, एकदम आंख मूंद के समझिएगा कि कुछ अस्टेटिव वर्ब्स होते हैं। अब ये अस्टेटिव वर्ब्स है क्या, तो देखिए अस्टेटिव वर्ब्स मींस उसका स्टेट एकदम निहित रहता है, ठीक है, वो मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं कि मतलब उसमें परिवर्तन हो, तो वो स्टेटिव फॉर्म में कहलाएगा। जैसे देखिए हम कुछ इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आप किसी को क्या कर सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंड ले लीजिए, ठीक है, आप फिर जान गए, समझे, फिर जाने, ठीक है, उसके बाद फिर हम चाहने लगे, फिर आपको फील होगा और फिर आपको क्या हो जाएगा, ETC, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे ये सब वर्ब्स हैं जो अस्टेटिव वर्ब्स में आते हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं करते हैं। किसमें यूज नहीं करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से किसी को भी आप ले लीजिए, तो ये जो जैसे मान लेते हैं कि हम चाहना, जैसे बोल दिए कि वांट, अब इसको कंटिन्यूअस में बनाइए, आई एम वांटिंग यू, तो देखिए ये जो जैसे इसी में लिख दिया वांटिंग कि आई एम वांटिंग, तो देखिए ये जो कंटिन्यूअस आप टेंस लिखे ना, तो इसका मतलब कि जो एक्शन है ना वो कंटिन्यू है। तो ये जो वांट, जैसे हम मन में किसी को चाह रहे हैं, तो ये मेंटल वाला ये वर्ब है, तो इसमें फिजिकली कुछ हुआ ही नहीं, तो हम कोई एक्शन को किए ही नहीं, तो कंटिन्यू कैसे होगा? अरे हम मन में किसी को सोच रहे हैं, हम मन में किसी को चाह रहे हैं, मने मने हम लोग चाह लेते हैं बहुत को, तो इसमें आप क्या एक्शन किए? सामने वालों को दिखा नहीं, आप चाह गए, तो इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा वांट, ठीक है। अब इसी तरह से और भी है, बहुत सारा है, जैसे एक थिंक भी ले लीजिए, इसी में आता है, ठीक है। लेकिन देखिए कंपटीशन में कहां से आपको प्रश्न उठाएगा, ये तो एक सिंपल बात हुआ कि भाई ऐसे ये सब वर्ब्स रहे तो तुमको कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव में क्या करेगा, आपको उसमें लिख देगा कि जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि व्हेन आई एम थिंकिंग, ठीक है, माई वाइफ कॉल्ड मी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें थिंकिंग होगा, इसमें कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेंस में है। बात को समझिए, जैसे हम बैठ के चुपचाप सोच रहे हैं कोई बात को, अब मेरी पत्नी आवाज दे दी कि मने मने किसको सोच रहे हैं, हमको छोड़ा के और कौन है, ठीक है, इस कई तरह की बात हो सकता है, तो इसमें जो ये कंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। अरे बात को समझो, ये जो वेन हम लिखे ना, ये ऐसे साधारण शब्द नहीं है, सेंटेंस नहीं है कि जिसमें हम नहीं कर सकते हैं, और ये पहले से हम काम जारी किए हुए थे, तो ये मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, हम चुपचाप बैठ के ये काम जारी किए हुए थे, लेकिन इसी बीच कोई दूसरा एक्शन हो गया, और वो दूसरा एक्शन क्या है, कॉल, आपको बुला रही क्या, इधर ये बर्तन साफ कीजिए, तो ये क्या हो गया,
कि एक एक्शन जारी था और उसी के बीच में कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो फिर इस केस में हो सकता है। समझे बात को? तो इसी तरह से पेपर में देगा तो आप वहां पे ये चिपका दीजिएगा कि सब बताया था कि स्टेटिक वर्ब कंटीन्यूअस नहीं होता है, और वहां पे इसको गलत कर दीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो यही बात को हम समझा रहे थे, ठीक है। तो आगे इतना रहने देते हैं, इस चीज को समझिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।